विनेश फोगाट का पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं बल्कि मुझे लाया गया है। बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया, बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष जारी रहेगा। जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं विनेश और पहली बार एबीपी न्यूज पर उन्होंने बयान दिया कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं, मुझे लाया गया है और अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, वही बेड़ा पार करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, संघर्ष जारी रहेगा। विनेश जुलाना से इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं, मुझे लाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष जारी है। सुनते हैं विनेश फोगाट ने क्या कहा। आपने आंदोलन किया और वहां झंडा पकड़े हुए हैं और सड़क पर घसीटी जा रही हैं। सरकार की तरफ से कहीं कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संपर्क नहीं सदा आपके साथ? मैं बात की लेकिन समझौता करना चाह रहे थे। किसने बात की थी? उनके हर एक अधिकारी ने बात किया। अच्छा, प्रधानमंत्री ने नहीं? उन्होंने नहीं किया, उनसे नीचे वाले सब ने किया। इन चीजों पे समझौता नहीं होता है सर। समझौता होता है खाने पीने की चीजों पे, पानी की चीज पे या घर पे, या समझ रहे हो, ये इज्जत का सवाल। ये इज्जत का सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एज ए लड़की मैं बता सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे समझौता नहीं होता, इस पे तो होता है इंसाफ। वो इंसाफ नहीं हुआ बस। अगर वो साथ होते तो हम आते ही नहीं पॉलिटिक्स में। सच्चाई तो ये है, अगर वो साथ होते, अगर वो हमारी जो लड़ाई थी उसको सच्चाई से, ईमानदारी से सोचते, निभाते, या दूध का दूध पानी का पानी होने देते, तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि हम यहाँ पे आते और वो अपनी करते, हम अपना गेम करते, बात खत्म थी। एबीपी न्यूज से विनेश फोगाट ने बातचीत में मेडल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मेडल मेरा नहीं था, देश का मेडल था। बहुत भावुक पल उसे बताया था जब वो मेडल के करीब पहुंचते पहुंचते चूक गई थी। 100 ग्राम वेट की वजह से वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसको लेकर भी उन्होंने बात की, सुनते हैं। आपका 100 ग्राम वजन आपका बढ़ा हुआ मिला तो कानूनी आपके पास विकल्प भी मौजूद थे, ये आपको किसने बताया? ये मेरी एक जब हम प्रोटेस्ट में थे तो एक फ्रेंड हैं, वो इंटरनेशनली वो पूरे स्पोर्ट्स में और ये सब करते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, जो हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं? बाद में वो सब रूप में आए हैं सब लोग। मेरी जानकारी ऐसी है कि वहां पर आपको और बाकी देश के खिलाड़ियों ने बताया कि सही तरीके से आपकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आपको मिल सकता। ये ऐसा सच है क्या? सच है। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था। ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उससे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब इसको ठीक करना है, एकेडमी बनाएंगी, कोई आपने गेम प्लान भी बनाई है जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो ये जरूर आश्वासन दे सकती हूँ मैं लड़कियों को, कुछ भी गलत हो आप मेरे को एक फोन कॉल करो, बस जहाँ पे लड़ना होगा फिर मैं लड़ूंगी। ये कम से कम उनको विश्वास तो रहेगा ना कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा। जैसे हमारे साथ में सामने कोई खड़ा नहीं था, हम बताएं तो बताएं किसको? घर बताए तो लड़की मर जाती है, घर से बाहर बताए तो उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, किसी अधिकारी को बताए तो फिर उनका गेम कर रहा है उसका गेम खत्म कर देते हैं। कि हमने कितना झेला है, तो उनको कम से कम वो लड़कियों को ये संतोष रहना चाहिए कि विनेश वहाँ बैठी है, वो अवेलेबल है। एक फ़ोन कॉल पे आपके साथ जो भी हो रहा वो बताओ, आपका नाम भी कहीं बाहर नहीं आएगा, मैं लड़ाई लड़ूंगी। वो कम से कम उनको विश्वास होना चाहिए बस। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पिता को याद करके भावुक हो गए विनेश। उन्होंने कहा कि 2 साल मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, पिता की शक्ति है जो मुझे लड़ने की ताकत देती है। अपने पिता को याद करते हुए काफी भावुक हो गई, सुनते हैं। अपने पिता को याद करती हैं? सर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल याद करती हूँ। और ये देश को पता होना चाहिए। देखिए लोगों को, भाई विनेश यहाँ आ गई, 100 किलोग्राम, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तमाम बातें राजनीति, हम भी वही सवाल पूछते हैं।
बहुत कम लोगों को, देशवासियों को पता होगा, विनेश के पिता एक बस ड्राइवर थे और आप कहा करती थी अपने पिताजी से, क्या बोलती थी उनको, बापू, पापा? हाँ। पापा बस चलाते हो, किस दिन हवाई जहाज में भी घुमाऊंगी? नहीं नहीं, वो बोलते थे। वो बोलते थे। उन्होंने बोला मुझे 2-3 बार कि ऐसे ऐसे तू जहाज में जाएगी। वो रात को बिठाते थे, आने के बाद ने कभी कभी जैसे मूड में होते थे तो बिठाते थे कि मेरे भाई को बोलते थे कि ये तो निकम्मा है, बहन को बोलते ये तो आलसी है, तो मेरे को बुलाते कि पास में कि तू बेटा जहाज में बैठना, तू ऊपर उड़ेगी, मैं नीचे बस चलाऊंगा और मेरी बेटी ये नाम करेगी। तो वो उन्होंने 1-2 बार बोला, तो वो बच्चे थे तब, हाँ, कि मैं तो हंसने लग जाते कि हैं। तो फिर मम्मी बोलती कि ठीक है तुम सोने दो बच्चों को। तो वो एक नॉर्मल और एक बहुत इतना ध्यान नहीं दिया कभी उन चीज़ों पे। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहां से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है, और जब तक वो साथ में है तो। और जो प्यार सम्मान लोगों ने दिया, 12 घंटे लग गए एयरपोर्ट से बलाली आने में, तो वो अग्नि परीक्षा, वो कष्ट, वो तप, वो तपस्या, ऐसा लगा इट वॉज वर्थ इट। जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है हमारे लिए कि ओलंपिक्स में जाए, मेडल लेके आए, लोग बोले कि देखो देखो ये खिलाड़ी है। या मैंने सच्ची बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड के बाद भी इतना मान सम्मान मुझे मिलता, मतलब नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं तो जब बोला मुझे प्रोग्राम हो रहे तो मैं सोची कि ठीक है, 1-2 गांव में प्रोग्राम होते होंगे, फिर सीधा गांव में प्रोग्राम हुए। मुझे नहीं पता था कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहां से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है, और जब तक वो साथ में है तो। और विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण के विवाद पर भी बयान दिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हार नहीं मानेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा बस चलता तो ब्रिजभूषण को जेल भेज देती, थप्पड़ मारने का भी वक्त आएगा। बहुत खुलकर उन्होंने बयान दिया, सुनिए। इतनी शक्तिशाली होती तो सबसे पहले तो मैं ब्रिजभूषण को पकड़ के जेल में ही डाल देती। अगर मेरी इतनी, इस देश में मैं इतनी ताकतवर हूँ तो मैं पहले उसका ही बंदोबस्त करती ना, जो उसने इतना कर रखा है। नहीं, वो कह रहे हैं 2-2 बार में कोई लड़ ही नहीं सकता। मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ सकता है? ये रूल कहाँ है? लोकल में कोई रूल नहीं होता है। और जो भी रूल भी बना रखे हैं वो ब्रिजभूषण ने बना रखे हैं। उसने जो रूल बना रखे उसी हिसाब से ट्रायल हुआ था, संजय सिंह उसी के तो लोग थे, उसी का डम्मी है ना वो, उसी का डम्मी है। फेडरेशन उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, बीजेपी उनकी है, और मैं चली गई ऐसे ही। इन्होंने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन लोगों ने, परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि नहीं रुकी। मैं नहीं रुकी तो आज हूँ, आज इनको चुभ रही हूँ मैं। उनको सहन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने, हमारे तो 5-5 मेडल आते रेसलिंग में और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर, ये तो अपना मेहनत के ऊपर, संघर्ष पे होता है सबका। वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला? अगर ऐसा लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं, है ना? वो तो सबकी मेहनत है। तो विनेश फोगाट ने जुलाना के चुनावी समर में बिगुल फूंक दिया है। विनेश फोगाट ने जुलाना में एक सभा को संबोधित किया, सीधे और सपाट लहजे में लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान विनेश फोगाट ने महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। हालांकि जुलाना में विनेश फोगाट के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में जुलाना सीट पर कांग्रेस
ये सीट जेजेपी के खाते में चली गई। अब तक कांग्रेस सिर्फ 4 बार जुलाना सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। मुश्किल ये है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जुलाना में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। ऐसे में विनेश फोगाट के सामने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की चुनौती है। हालांकि उनके पास महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार वाला हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो बखूबी कर भी रही है। प्रियंका दी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है। जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा कोई भी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक वो सबका प्रिय है। जब वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है उसके बाद वो सिर्फ एक दल का बन करके रह जाता है। दरअसल बीजेपी के समर्थन में तो क्या विनेश कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाएंगे इस बार, देखना होगा।